हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इंग्लिश की है। आज एनसीईआरटी इंग्लिश के लॉन्ग टाइप को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका लॉन्ग टाइप पहले से लिख रखा है, क्योंकि लिखते तो ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए पहले ही लिख दिया है। इसको क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको लिखेंगे। सबसे बड़ी तो बात है कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका हिंदी निकालेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो तो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको स्किप कर कर नहीं देखना है, आपको कंटिन्यू देखना है, उसको समझना है। सबसे पहली तो बात यह है, आपको समझना है कि इसको रटना नहीं है। जो भी लिखना है आप लिख लेना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। गाइड की लैंग्वेज को हटा करके हमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द रैपिगर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो रैपिगर्स लोग रहते थे, हमें उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मीन होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना है। तो सीमापुरी में जितने भी लोग रहते थे, उनका लाइफ कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उसी के बारे में बातचीत करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय एनिस जन। In this lesson, the author wants to show the lowest condition of the slum people. देखिए, the lesson lost spring. The lesson का मेन पार्ट होता है, ठीक है। lost spring आपका लेसन का जो नाम है, is written by एनिसन। written का मतलब होता है लिखा गया, by का मतलब है द्वारा, एनिसन यह जो पार्ट है एनिसन द्वारा लिखा गया है। In this lesson का मीन होता है इस लेसन में, यानी इस पार्ट में। The author wants to show, author का मतलब लिखता है, wants to show वो दर्शाना चाहती है, यानी दिखाना चाहती है। क्या लिखा? The lowest condition होता है दयनीय स्थिति को, of the slum people, यानी जो स्लम लोग हैं। यानी इस पार्ट में जो लिखा है, जो स्लम एरियाज में जितने भी लोग रहते थे, उनकी लोएस्ट कंडीशन को दर्शाना चाहती है। The author want to show the lowest condition of the slum people। आगे देखिए, साहब is one of them। साहब उनमें से एक था। साहब का मतलब साहब होता है, इसका मतलब है one of them, उनमें से एक। one of them क्या होता है? उनमें से एक। also आपका भी है, साहब भी उनमें से एक था। इसके बाद है, all रैपिगर्स lived in सीमापुरी more than 10,000 people। all रैपिगर्स, all का मतलब सभी होता है, रैपिगर्स का मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले होता है। लिफ्ट रहते थे इन सीमापुरी में, सीमापुरी में मोर देन 10,000, यानी 10,000 से ज्यादा। मोर का मतलब अधिक होता है, 10,000 से ज्यादा लोग कहाँ रहते थे? सीमापुरी में रहते थे। इसके बाद है, दोज पीपल हु लिव्ड हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। दोज पीपल यानी वो लोग हु लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते थे, आर स्क्वैटर्स को कैसे थे? स्क्वैटर लोग थे। हु मतलब जो, केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 में, यानी 1971 में जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ बस गए थे। इसके बाद देखिए, ऑल रैपिगर्स लिव्ड इन मड एरिया। सभी लोग मड एरिया की गंदी बस्तियों में रहते थे। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड तिरपाल। उनके लिए जो छत थी वो क्या, वो टीन डाल लेते थे और तिरपाल डाल लेते थे। आगे देखिए, देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वहां का पानी का बहाव का कोई रास्ता नहीं था, तो पानी ऐसे ही बहता रहता था। इसीलिए वो जो एरियाज थी ज्यादा मडी थी, यानी बस्ती जो थी बहुत ही गंदी थी, आप इस कह सकते हो। इसके बाद देखिए, दे लिव हियर विदाउट आइडेंटिटी और विदाउट परमिट्स। दे का मतलब वे, लिव मिस रहते थे, हियर मिस यहाँ, विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट के बिना होता है, आइडेंटिटी पहचान होता है। वो यहाँ बिना पहचान के रहते थे, और विदाउट परमिट, और बिना आदेश के भी रहते थे। अकॉर्डिंग टू ऑथर, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या, लेखक के अनुसार, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। फूड का मतलब भोजन होता है, मोर अधिक होता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, देम उनके लिए, देन देयर आइडेंटिटी। देयर मतलब उनकी आइडेंटिटी पहचान, खाना जो था उनकी पहचान से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ऑल चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सभी चिल्ड्रन जो थे वही होकर के क्या, ग्रो अप हो रहे थे, यानी बड़े हो रहे थे। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर इन द मॉर्निंग विद देयर
प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर सोल्जर्स। तो आर्मी सोल्जर्स के जितने भी बच्चे थे वो नंगे पैर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, उनके बैग प्लास्टिक के थे और कंधे के ऊपर बैग को धरकर वो ले जाते थे। प्लास्टिक के इसलिए थे क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत लो रेस्ट थी, उनकी इनकमिंग जो थी नथिंग के बराबर ही थी। इसके बाद देखिए गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी गार्बेज कूड़ा जो था वहां का बॉयज के लिए, यानी जो भी वहां बच्चे थे उनके लिए उनका मीनिंग डिफरेंट था, यानी उनका मतलब ही अलग था। अलग मतलब क्या था, चलिए इसको देख लेते हैं। फॉर चिल्ड्रन दे हैव फाइंड रुपी इवन अटेन और सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि वो उसमें रुपए को ढूंढते रहते थे, सिल्वर कॉइन्स को ढूंढते रहते थे, इसीलिए उनका जो मीन था अलग था। आपको क्या करना है, इसको लिखना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने में अगर दिक्कत होती है 2-3 बार उसको रिवाइज कीजिए, फिर भी दिक्कत होती है कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर पर डे एक लॉन्ग पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू होता रहेगा, तो महीने 2 महीने में आपकी स्ट्रेंथ कम बैक हो जाएगी, आप पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे। और भी ज्यादा दिक्कत होती है, स्पोकन का जो भी लेक्चर है जाइए, स्पोकन के लेक्चर को देखिए, उसको समझिए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा स्पीक में बोलिए, इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें सब कुछ सब इजी है। आप कोशिश कीजिए, सेंटेंस इतने टफ नहीं है, सेंटेंस बहुत इजी है, बस आपको क्या उनको अपने लिए उतारना है, चलते सोते जागते उनको पढ़ना है, बस रटने रहना है और उसको बोलते रहना है। तो आपको हिंदी सबसे पहले इसकी हिंदी को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, फिर हिंदी को कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में बोलने की। जैसे सीमापुरी में जितने भी लोग थे, ऑल पीपल्स लिव देयर आर लिव विदाउट एनी, ये मतलब मिला करके आप ऐसे ही आपको लिखना है, बोलना शुरुआत से लेकर के। तो ये आप लॉन्ग लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको विधिवत रूप से लिख करके आपको ऐसे ही लॉन्ग टाइम पर डे मिलते रहेंगे, आपको पर डे पढ़ते रहना है। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप कमेंट नहीं, जितने भी लोग देखते हो सभी के सभी कमेंट करो। कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता, वो सेंटेंस लिख दो। अपनी जो वीकनेस है उसको छिपाइए मत, उसको उजागर कीजिए। उजागर जब वीकनेस को करेंगे तभी वीकनेस आपकी दूर होगी, अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को बताएं, जिससे कमी आपकी दूर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।